नमस्कार। आप सभी को वन महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गरिमा कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। वन महोत्सव 2020 के विषय में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। इस बार कोरोना के युग में हम सब बाहर तो वन महोत्सव नहीं बना सकते, ना स्कूल में बना सकते हैं, ना कहीं बाहर बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना एक प्रभावी बीमारी आई है जिस वजह से हमें बहुत तकलीफ़ें हो रही है और हमें स्टे होम स्टे सेफ रहना पड़ रहा है। तो हम स्टे होम स्टे सेफ को ध्यान में रखते हुए हम घर में कैसे बनाएं, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कई तरीके के पौधे लगाए हैं। हम घर में भी वन महोत्सव बना सकते हैं। मैं आपको वन महोत्सव के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। यह मनुष्य और बाकी सारे जीव जंतु को प्रकृति का एक तोहफा है, जो कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और खाने के लिए फलदार। वन महोत्सव एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये भारतीय पर्व है। वन महोत्सव एक ऐसा पर्व है जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व इस साल 1 से शुरू होकर 7 अगस्त के बीच में खत्म होगा। यानी ये सप्ताह अभी वन महोत्सव का चल रहा है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। तो ये 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का वीक जो है ये हमारा वन महोत्सव है। ये 7 दिन चलने वाले इस पर्व में जगह जगह वृक्षरोपण किए जाते हैं। जिस तरह मैंने किया है वृक्षरोपण, हम वृक्षरोपण कर सकते हैं। इस पे स्लोगन राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग या फिर पोस्टर बना के हम इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यह त्यौहार इतना अच्छा त्यौहार है, इतना अच्छा, ये हमारे सेहत और पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण के लिए हमेशा हमें पेड़ पौधों, अगर हमें पर्यावरण रखना है तो हमें बहुत से पेड़ पौधों की ज़रूरत है, अलग अलग तरीके की। हमारी भारत की जनसंख्या बहुत है, इतनी है कि अगर हर व्यक्ति पेड़ पौधा लगाए तो हम बहुत सारे पेड़ पौधे को इकट्ठा कर सकते हैं और हम लगा के उससे ऑक्सीजन धारण कर सकते हैं। अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमें श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो श्वास हम ग्रहण करते हैं वो भी एकदम स्वच्छ होगा और शुद्ध होगा। तो इसीलिए हमें वनों के महत्व के विषय में जागृति फैलाई जाती है इस पर्व में। तो हम इस पर्व में वृक्षरोपण करते हैं। अक्सर यह पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब शुरू होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वन महोत्सव 1960 में शुरू हुआ था। प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में वृक्षों की महत्वता भी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति में वृक्षों की पूजा और आराधना की जाती है। हम अभी भी वृक्षों की पूजा आराधना करते हैं। सबसे शुद्ध पौधा हम तुलसी, जिसे हम भगवान के रूप में हम उसकी पूजा और आराधना करते हैं। सभी पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम इसकी पूजा और आराधना करते हैं। बच्चों को प्रकृति ने मानव की मूल आवश्यकता से जोड़ा है। किसी ने कहा है वृक्ष ही जल है, वृक्ष ही जल है, जल ही अन्न है और अन्न ही जीवन है। वृक्ष ही जल है, जल ही अन्न है और अन्न ही जीवन है। यह बात हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, इसीलिए हम वन महोत्सव को बहुत महत्व देते हैं। इसीलिए वन हमारी सभ्यता और रक्षक है। वन हमारी सभ्यता और रक्षक है। ये हमारी रक्षा करती हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करती हैं और शांति और एकांति की खोज में हमारे ऋषि मुनि भी वनों में रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे ऋषि मुनि वन में क्यों रहते हैं, बट ऋषि मुनि वन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें शुद्धता, सुख, शांति और एकांति का जीवन व्यतीत करना होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो हमेशा वन में ही रहते हैं। हम इस बात को लेके बहुत उत्साहित होते हैं कि जानने के लिए कि ऋषि मुनि ने वन का स्थान क्यों ग्रहण किया। हम क्यों घर में रहते हैं, वो क्यों वन में रहते हैं। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ का यही है कि हमारे ऋषि मुनि वन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें सुख, शांति और एकांति का अवसर प्रतीत करना होता है। अब वहाँ उन्होंने तत्व और ज्ञान प्राप्त किया। हम वनों के बारे में जानकर भी बहुत से तत्व और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। हम वन से ही सब कुछ सीख सकते हैं, वन से ही हमारा जीवन है, क्योंकि हम वन से ही हम इतनी खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। वो हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है।